This is Professor Abdul Razak Chaudhary and you are watching Kashan Services Academy. आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स। हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ मॉर्फीम। अब हम इसकी फर्दर काफ़ी सारी टाइप्स हैं, उनको वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जी, लेक्चरर इंग्लिश के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो जारी हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो इन गिवन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी हमने स्टडी कर लिया, मॉर्फोलॉजी की एग्जांपल्स। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, वन इज फ्री मॉर्फीम। सर मॉफ मैं पूछ रही थी। जी जी, चलें इसके बाद मैं आपको साउंड कहता हूँ ये। जी सर, ठीक है ठीक है सर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, वन इज फ्री मॉर्फीम एंड द अदर इज बाउंड मॉर्फीम। जैसा कि लफ्ज से जाहिर है कि फ्री मॉर्फीम वो होगी जो कि इन इटसेल्फ एज अ वर्ड जो है वो स्टे कर सकती है, और जो एज अ वर्ड स्टे कर सकती वो बाउंड मॉर्फीम होगी। कि माइक प्लीज सब लोग ऑफ कर दें। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रिंक्स। ड्रिंक्स में देखें दो मॉर्फीम्स हैं, एक है ड्रिंक और एक प्लूरल मॉर्फीम है एस। तो जो ड्रिंक है ये एक वर्ड के तौर पर देखें स्टे कर गई है, इसको जब हमने सेपरेट किया है तो ड्रिंक एक वर्ड बन गया जिसका मतलब है एक पूरा पीना। जबकि एस जो है ना, इसके कोई मीनिंग्स नहीं है। दूसरी माफीम जो है एस, इसके कोई मीनिंग्स नहीं है, तो एस जो है ये बॉन्ड माफीम है और ड्रिंक जो है ये एक फ्री माफीम है। तो ये डिफरेंस है बाउंड माफीम में और फ्री माफीम में। बाउंड माफीम्स को हम अफिक्सेस भी बोलते हैं। तो अफिक्सेस वो होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं। अफिक्सेस फिक्स से निकला है, जिसको या तो हम वर्ड के स्टार्ट में फिक्स कर देते हैं या हम उसके एंड पर फिक्स कर देते हैं। तो वो फिक्सेस जो हम बेस फॉर्म से पहले फिक्स करते हैं वो कहलाते हैं प्रीफिक्सेस। बाउंड मार्फिम्स में अफिक्सेस हैं। अफिक्सेस की दो किस्में हैं, एक प्रीफिक्सेस और एक सफिक्स। उर्दू में बड़ा आसान है, आप इसको समझ सकते हैं, साबके और लाके। प्रीफिक्सेस साबके और सफिक्सेस लाके। कुछ वर्ड्स में आप शुरू में कुछ लगा देते हो तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। जैसे प्री मेडिकल, री ट्राई, इसमें री जो है वो प्रीफिक्स है। री ओपन, लॉजिकल, इलॉजिकल। इस तरीके से जो शुरू में आप जो इर, इल, इन कंप्लीट, इनकम्प्लीट ये लगा देते हो, ये कहलाते हैं प्रीफिक्सेस। और एंड पर जो आप लगाते हो बेस फॉर्म के बाद वो कहलाते हैं सफिक्सेस। मसलन ये देखें, वर्ड है सेंटर। सेंटर में हमने क्या लगा दिया, सेंट्रल कर दिया। तो वर्ड, मेन वर्ड बेस फॉर्म है सेंटर, तो ये अल जो मैंने लगाया इसके आगे ये क्या है, ये एक सफिक्स है। सेंट्रलाइज, इसमें मैंने दो सफिक्स लगा दिए, एक सेंटर के बाद अल और एक आइज। सेंट्रलाइजेशन, इसमें अब तीन लगा दिए, सेंटर एक, अल दो, आइज तीन और एशन चार। डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें देखें कि पांच आपके अफिक्सेस जो हैं वो लग गए हैं। कैसे कि एक आपने प्रीफिक्स लगा दिया, बेस फॉर्म है आपके पास सेंटर, सेंटर से पहले आपने लगा दिया डी, डी सेंटर। तो डी क्या है, बेस फॉर्म से पहले है तो ये साबका है, प्रीफिक्स है। इसके बाद सेंटर बेस फॉर्म, अल एक, इज दो और एशन तीन, डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें काफी सारे जो हैं वो अफिक्सेस आ गए। तो ये बड़ा सिंपल सा है, प्रीफिक्स सफिक्स। जी, अब हम देखते हैं बाउंड मॉर्फीम्स जो हैं, जो कि आपके या तो प्रीफिक्स होते हैं या सफिक्स होते हैं। इनकी भी आगे दो किस्में हैं। पहले मॉर्फीम, मॉर्फीम की दो किस्में, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम। फिर जो बाउंड मॉर्फीम में आपके पास अफिक्सेस आते हैं, अफिक्सेस दो किस्म के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, दोनों जो है बाउंड मॉर्फीम है। फिर बाउंड मॉर्फीम की दो टाइप्स हैं, एक डेरिवेशन मॉर्फीम और एक इन्फ्लेक्शंस। इनमें आपने फर्क समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डेरिवेशनल मॉर्फीम वो अफिक्सेस होते हैं, वो बाउंड मॉर्फीम्स होती हैं जो जब किसी के साथ लगती हैं तो या तो एक नया वर्ड बना देती हैं या उसकी क्लास को बदल देती हैं। जबकि इन्फ्लेक्शंस जो हैं वो ना तो क्लास को बदलती हैं ना नया वर्ड बनाती हैं। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है। एग्जांपल्स लेते हैं। हमने एक एग्जांपल्स ली, बॉय, बी ओ वाई,
बोए, बोए के साथ हमने एक मॉर्फीम अटैच की इश, एक सफिक्स लगाया, तो क्या बन गया? बोइश। तो हम देखें कि बोए जो था ये नाउन था और बोइश जो है बन गया एडजेक्टिव। तो आपने जब एक मॉर्फीम अटैच की, उसके साथ एक बाउंड मॉर्फीम अटैच की इश, तो बोइश जो है वो एक एडजेक्टिव बन गया। तो अब इसकी क्लास बदल गई नाउन टू एडजेक्टिव। तो ये जो इश जो है ये है डेरिवेशनल मॉर्फीम। सवाल इस तरीके से आता है कि वो एक वर्ड दे देता है, एक वर्ड में वो फिर आगे पूछता है कि इसमें ये जो इश है ये कौन सी मॉर्फीम है, ये फ्री मॉर्फीम है, ये बाउंड मॉर्फीम है, ये इन्फ्लेक्शन है, ये डेरिवेशनल है। इस तरीके से सवाल आता है, तो इसको फिर आपने टिक करना होता है। ये 2015 के पेपर में शायद ये सवाल आया हुआ है इसी चीज़ का। इन्फ्लेक्शन है वो, जो दुरुस्त ऑप्शन है वो इन्फ्लेक्शन है। अच्छा, दूसरा जो है क्लियर और क्लियरली, एडजेक्टिव टू एडवर्ब। क्लियर जो है ये एक एडजेक्टिव है। अब आपने इसके साथ एक बाउंड मॉर्फीम अटैच कर दी ली, तो ये क्या बन गया? क्लियरली। तो अब ये क्या हुआ कि एडजेक्टिव टू एडवर्ब बन गया, उसकी क्लास चेंज होगी। तो क्लास चेंज होने की वजह से ये ली मॉर्फीम जो है ये एक डेरिवेशनल मॉर्फीम है। अब हम देखते हैं इन्फ्लेक्शंस क्या है। दैट कैन नॉट प्रोड्यूस अ न्यू क्लास और न्यू वर्ड बट परफॉर्म्स ग्रामेटिकल फंक्शन। इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, ये कोई नई क्लास नहीं बनाती वर्ड की, कोई नई मीनिंग जनरेट नहीं करती। और एक और अहम बात है कि इन्फ्लेक्शंस आती हमेशा एंड पर है। एक वर्ड में डेरिवेशनल मॉर्फीम भी हो सकती है, इन्फ्लेक्शन भी हो सकती है। अगर इन्फ्लेक्शन से पहले जो है तो वो हमेशा डेरिवेशनल होगी और इन्फ्लेक्शन हमेशा एंड पे आएगी। इनको एंडिंग मॉर्फीम्स भी बोलते हैं। अब ये एग्जांपल्स में मैंने लिखा है एस, एस मतलब प्लूरल एस, कैट कैट्स। ईडी प्लूरल मॉर्फीम, पास्ट टेंस मॉर्फीम है ईडी। आर, ई एस टी, आई एन जी, ई एन, ये सारी क्या हैं? ये इन्फ्लेक्शंस हैं। मसन कलेक्ट, तो कलेक्टेड, तो इसमें ईडी जो है देखें इसने कुछ भी चेंज नहीं किया, उसकी फॉर्म चेंज नहीं की, नाउन प्रोनाउन ये चेंज नहीं किया, सिर्फ ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज किया है कि पहले पहली फॉर्म थी, ईडी लगाने से दूसरी फॉर्म बन गई। कैट कैट्स, तो इसमें भी देखें एस जो है जो हमने अटैच किया, इसने एक बिल्ली को ज़्यादा बिल्लियों में तब्दील कर दिया और ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हुई है, कोई क्लास चेंज नहीं हुई उसकी। एक बिल्ली और ज़्यादा बिल्लियाँ दोनों नाउन ही हैं। कलेक्ट या कलेक्टेड दोनों वर्ब ही हैं। इसी तरीके से लाउड और लाउडर, तो ये भी ऐसे ही है कि क्लास चेंज नहीं हुई, सिर्फ उसने उसको चेंज कर दिया है, एक उसके ग्रामेटिकल फंक्शन को चेंज कर दिया। जी, ये अब आपका जो टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स हैं ये लेक्चर मुकम्मल हो गया। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन्स हों।